चलिए देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 36 पेज की है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसमें सब कुछ दे रखा है, मतलब आपका सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें। रही बात आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये यहाँ पर लिंक दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाली लिंक है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज रीओपन हो जाएगा और वहां पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे अलग अलग। पहला ऑप्शन क्या है, यहां से आप जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या आपने पहले भी अप्लाई करा तब भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप ये पूरा देख सकते हैं, सारी चीज़ें वही जानकारी है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। कितनी फीस वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, और फोटो का साइज़ वगैरह क्या होना है, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। अगर इसमें गलती करेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ओके, और मैंने पासवर्ड भी आपको बता दिया था कैसे जनरेट करना है। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट में आके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन पे इस पर क्लिक कर देना है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये वाला पेज है स्टार्टिंग पेज, ठीक है ना। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है इस जगह पर। यहाँ पर आप अपना नाम फिलअप करेंगे, कैंडिडेट नेम, लेकिन कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है। यहाँ पर अपना मदर नेम और यहाँ पर फादर नेम, इसमें मदर नेम, और इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अब पहले डेट फिलअप करनी है, फिर मंथ सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना। ओके, फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी आइडेंटिटी है। देखिए, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वो ले सकते हैं, पासपोर्ट है तो वो ले सकते हैं, या बैंक पासबुक है वो भी ले सकते हैं, किसी चीज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है आपके पास, अगर क्या बोलते हैं उसे, आधार कार्ड है, तो एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर कंफर्म पर्सनल डिटेल, एक ही बात को दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपने ऊपर अपनी जानकारी दी थी, नाम वगैरह सारी चीज़ें, उन्हें ही दोबारा से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अपना नाम या फादर का नाम या मदर का नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मंथ, ईयर और जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लिया जाए कि वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो परमानेंट एड्रेस हो गया वो तो इलाहाबाद हो गया जहाँ की वो रहने वाले हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल में वो रह रहे हैं वो लखनऊ में रह रहे हैं, तो उनकी जो करंट डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक ही जगह पर रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें वहीं पर हैं, तो वहाँ पर सेम कॉन्टैक्ट आएगा आपका। कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब जो आपका एड्रेस वगैरह वो सेम होने वाला, उसमें नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी है वाले साहब का नाम या अपने पापा का नाम जो भी है, या फिर हाउस नंबर लिख देना, यहाँ पर अपना मोहल्ले का सब लोकेलिटी वगैरह नाम लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी है आपका शहर वगैरह वो लिख देना। इसके अलावा यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर आप हम बताएं तो जो आपकी जानकारी है, मतलब जैसे कि ईमेल हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। यहाँ ईमेल लिखेंगे, फिर ईमेल को दोबारा से लिख देंगे, फिर यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर को दोबारा से लिख देंगे, ठीक है ना। और ये ऑप्शनल है, इसकी टेंशन मत लेना, इसे खाली छोड़ देना। अगर आपका ये वाला मतलब करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड बनाने का तरीका मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर देखिए, पासवर्ड कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, जिसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और ये जो होते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हैशटैग हो गया या फिर @ हो गया, जितना भी है ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 2 3 कम से कम जो है 8 होने चाहिए कैरेक्टर सब मिलाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा 13 होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात आगे का फॉर्म, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आगे का फॉर्म क्या भरना है। तो यहाँ पर थे हम, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा से डालेंगे, यहाँ से कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि व्हाट इज
द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, जो भी आपका सबसे पहला स्कूल था उसका क्या नाम है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, फर्स्ट स्कूल, और उसका नाम यहाँ पर लिख देना, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अपना जो कैप्चर दे रखा है, ये कैप्चा कोड ये डाल देना, और यहाँ पर सबमिट का जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप। देखिए सबमिट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उसे भी एडिट कर सकते हैं, या फिर अपना मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हैं OTP, और यहाँ पर आपकी अपनी जानकारी लिखी हुई आएगी, और ये सारी जानकारी अगर आपको सही लग रही है तो सही, यहाँ पर ये देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये टिक मार्क करने हैं, जैसे आप अपना नेम यहाँ पर टिक कर दें, ये सही है, फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर सही है, एड्रेस, ये सब पे टिक कर देना आपको, ठीक है ना। करने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर देंगे, और उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अगर आपको लग रहा है कोई गलती हुई है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं, एडिट पे जाएंगे, दोबारा से फॉर्म खुल जाएगा, नाम में कोई गलती हो या किसी चीज़ में कोई गलती हो वो सही हो जाएगी। लेकिन सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है ना। अब ये आपका नंबर यहाँ पर दे रखा होगा, तो यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP गई होगी, और वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। देखिए OTP फिलअप करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सबमिट होने लगेगा, ठीक है ना। देखिए OTP जैसे ही आप अपना सेंड कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो उसके बाद दोबारा से पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये तो आपने पहले ही फिलअप कर दिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है और फी पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पेज रीओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल थी ये तो कंप्लीट दिखा रहा है, ये तो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए ये आगे का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी पहले से लिखी हुई दिखाई देगी, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, आपका फादर का नेम, मदर का नेम। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, इंडियन है, और कैटेगरी यहाँ पर डाल देना कुछ भी हो, जैसे कि सपोज दैट मैं तो आपको फॉर्म फिलअप करके एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, यहाँ पर आप OBC डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कैटेगरी में दोबारा से OBC, और अगर आप PWBD कैंडिडेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो हैं तो अब तो सही है, तब तो यस कर देना, वरना तो नो कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर भी नो कर देना। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना, वरना तो नो कर देना, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर कैप्चर डाल देना। कैप्चर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो उसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल, यहाँ पर और जो आपकी डिटेल्स वगैरह हैं वो खुल जाएंगी। देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए अप्लाई फॉर, आप फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सेकंड पेपर के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। सपोज दैट आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। एक लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लें, एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, इस तरह से, या फिर जो भी आप पसंद करें वो सेलेक्ट कर लेना, लेकिन इंग्लिश ज़रूर सेलेक्ट करनी है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी है, तो यहाँ पर आपको वो 1 2 3 करके ऑप्शन आएंगे, तो कौन सी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से। जैसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1st to 5th, तो उसके लिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी और इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ड और परसुइंग, या तो आपने पास कर रखा है या परसुइंग कर रखा है, क्या चीज़, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सपोज दैट हम यहाँ से 1 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है ना। इसके अलावा हाँ, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6th से लेकर 8th तक के लिए यहाँ पर इसके भी ऑप्शन आएंगे, तो इसके लिए आप ये सेलेक्ट कर लें, ग्रेजुएशन और पास्ड और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आप 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके साथ साथ आपने मतलब बैचलर इन एजुकेशन वगैरह कर रखा है, तो यहाँ पर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, अब किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स या साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस के लिए, तो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों की सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप एक के लिए अप्लाई करना चाहें तो एक के लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चर कोड डाल देना, ठीक है ना।
और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप अगला पेज रीओपन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको जैसे आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है तो उसका मतलब आपने पासिंग है या फिर अपियरिंग में है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद किस ईयर में करा है वो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कोर्स का नाम वगैरह वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने करा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट मोड, मतलब यहाँ पर आपका रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या सीजीपी में वो था, वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिग्री आपने कर रखी है एजुकेशन में, सपोज दैट अगर आपने मान लिया जाए बीएड वगैरह करा है तो वो सेलेक्ट कर लेना। पास है या फिर अपियरिंग है वो सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पासिंग ईयर मतलब किस ईयर में आपने पास किया है या फिर अपियरिंग ईयर वो डाल देना। यहाँ पर जो भी कोर्स का नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट मोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज या सीजीपी, और यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा मतलब अपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर डाल देना। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, मिनिमम कम से कम 10 केबी और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 केबी का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पर वो दिखाई भी देगा आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो 4 केबी से लेकर 30 केबी तक का आपको अपलोड करना है। यहाँ पर जैसे ही चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही अपलोड कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइनल फॉर्म आपके सामने रीओपन हो जाएगा और फाइनल सबमिट आप वहां पर कर सकते हैं। This video is for educational purposes only. All personal details shown are fake demo. Copyright material used under fair use, section 107. No intent to harm, defame, or spread rumors. Apply at your own risk. Adil Khan, Rozgar Update with Adil Khan is not responsible for any loss or legal consequences. Consult professionals for advice. Viewer accepts full responsibility.